दुर्योधन कहता है कि अब तो मेरे लिए भला क्या कर सकोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं, मुझे मरने से एक ही पीड़ा है बस, वो यदि दूर कर सको तो करो। अश्वत्थामा ने कहा पीड़ा क्या है? बोले बस एक पीड़ा है कि हम 100 भाई थे और कोई नहीं बचा, और वो 5 के 5 ही बच गए, एक भी मर गया होता तो मैं सुकून से मर पाता। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। 100 में से एक भी बचा नहीं और 5 में से एक भी घटा नहीं। कारण क्या है? इन 5 को परमात्मा पर विश्वास है तो 5 में से एक भी घटा नहीं, और उन 100 को अपने भुजाओं पर, अपनी सेना पर विश्वास था, इसलिए एक भी बचा नहीं। जिनको संसार पे, संसार की संपत्ति पे, संसार के रिश्तेदारों पे विश्वास होता है वो बचते नहीं, लेकिन जिनको विश्वास होता है परमात्मा पर वो कभी यहाँ से, वो कभी मरते नहीं, हो तो अमर हो जाते हैं महाराज। तो दुर्योधन कहता है कि 5 में से एक भी मर गया होता तो मैं सुकून से मर पाता। अश्वत्थामा ने कहा तो अच्छा ठीक है, मैं प्रयास करता हूं कि कम से कम एक को तो मार ही दूं। ध्यान देंगे, अश्वत्थामा, अस्वस्थ मन ही अश्वत्थामा है। मन अस्वस्थ है तो आपके द्वारा ऐसा कर्म करा देगा जो निंदनीय है, लेकिन वही मन स्वस्थ होता है तो चिरंजीवी बना देता है। अश्वत्थामा चिरंजीवी भी हो गए। देखिए कितनी सुंदर भागवत की बात है ये। अश्वत्थामा का मन इस समय अस्वस्थ है, अस्वस्थ मन ही अश्वत्थामा है। ये अस्वस्थ मन कहता है कि घबरा मत, मैं कुछ करता हूं। अश्वत्थामा आए घर, सोचा कह तो दिया, करूं क्या? अश्वत्थामा ने एक पेड़ पे देखा कि कौवे बैठे हैं, और जैसे ही अंधेरा हुआ उल्लू ने हमला किया। एक ही उल्लू सारे कौवों को मार के भगा दिया, क्योंकि रात्रि हो चुकी थी। रात्रि में कौवों को दिखता नहीं, उल्लुओं को दिखता है। अश्वत्थामा ने उल्लू को ही अपना गुरु बना लिया। अब देखो, जिसका मन अस्वस्थ होता है वो गलत व्यक्ति की आचरण को ग्रहण करता है, और जिसका मन स्वस्थ होता है वो सज्जन व्यक्ति के आचरण को ग्रहण करता है। हमारे बेटे बेटियों का मन अस्वस्थ है तो ये बेचारे किसी फिल्मी हीरो को अपना आइडियल मान लेते, उसके जैसा बाल बढ़ा लेंगे, उसके जैसा कपड़ा पहनने लगेंगे, उसके जैसा डांस करने लगेंगे। ये अस्वस्थ मन वाले हैं, अस्वस्थ मन। अश्वत्थामा ने उल्लू को ही गुरु बना लिया। भारत की बेटियों को सीता से सीखना चाहिए, सावित्री से सीखना चाहिए नहीं, ये किसी मूर्ख से सीखेंगी नाचने गाने वाली हरामखोर जो टीवी पे आती है। उनके जैसा बाल हो, उनके जैसा खाल हो, तेरी बुद्धि की शुद्धि करे भगवान। भारत की बेटियों को तो गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती से सीखना चाहिए, लेकिन हम लोग किससे सीख रहे हैं? छछुंदरों से जो टीवियों पे आती हैं। निर्लज्ज, जिनको हया नहीं है, शर्म नहीं है, लाज नहीं है, उनकी नकल करते हैं तो सोचो कि हम कितने मूर्ख हैं। इसीलिए बेटियों से भी प्रार्थना और बेटों से भी प्रार्थना है, आप जिसकी नकल करते हो उसके बारे में जानो कि उसका आचरण कैसा है। हम श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण ग्रहण करें। आज अश्वत्थामा जी ने उल्लुओं से सीखा। अच्छा, उल्लू से सीखने वाला बहुत होगा तो क्या होगा? बड़ा उल्लू बनेगा, और क्या करेगा? अश्वत्थामा जी सोच लिए कि मैं भी दिन में तो मार नहीं पाऊंगा पांडवों को, चलो रात में सोए में हमला करूंगा। अश्वत्थामा जी तलवार को धार दे रहे हैं। अच्छा, जिसके रखवाले ही परमात्मा हो उसे कौन मार दे भला? रात्रि की प्रथम पहर बीती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, चलो देवी का दर्शन कराया जाए। विजय हुए हम लोग युद्ध में और पहली रात्रि है, क्यों ना दर्शन किया जाए। एक बार भी पांडवों ने नहीं पूछा कि इतनी रात को भगवान का दर्शन अचानक? नहीं, क्यों? मातु पिता गुरु प्रभु कहे बानी, बिनहि विचार करिए शुभ जानी। यदि हमसे बड़ा कोई कुछ कहता है तो इसमें तर्क वितर्क मत करो कि इतनी रात है, इतनी ठंडी है, चलो कल चलेंगे। नहीं, पांडव सहर्ष तैयार हो गए। सीखने लायक बात है, जब भी धर्म शास्त्र और बड़ों का अनुकरण नहीं करते, उनकी बात को हम टाल जाते हैं तो समझो मुसीबत आएगी। पांडव तो चलने को तैयार हुए, लेकिन जब कन्हैया ने कहा कि 5 बच्चों को ले लो तो नौजवान बच्चे बोले इतनी ठंडी में क्या रात को, एक काम करो आप लोग बूढ़े हो गए, आप लोग चलो, हम लोग सुबह आप लोग को पकड़ लेंगे, आप लोग रात भर चलो, धीरे धीरे हम लोग सुबह आ जाए।
5 पांडव के बच्चे जाने को तैयार नहीं, और आज पहली बार द्रौपदी ने कृष्ण की बात न मानकर अपने बच्चों का पक्ष लिया। माताओं से प्रार्थना है, बेटों से प्रेम कीजिए, लेकिन बेटों को पढ़ाने के लिए यदि पिताजी, बड़े भाई, उसकी बड़ी बहन उसको मारे डांटे, उस समय प्यार बीच में न ला दो। बाप जैसे पढ़ाने बैठे एक झापर मारे नहीं कि माता जी बीच में टपक जाएंगे, ज्यादा लड़का हमारा न पड़ी। अब तुम्हारा प्रेम उसको गधा बना रहा है। आज द्रौपदी जी के प्रेम का कारण है कि 5 बच्चे मारे जाएंगे। क्यों? द्रौपदी जी ने भी कह दिया कि जाने भी दीजिए, बच्चे हैं और रात हो ही गई है, तो सुबह कह रहे हैं जाने को, चले जाएंगे। कन्या ने कहा तो ठीक है जाओ, वो कृष्ण पांडवों को लेकर चले गए। सोचो माताएं, कितनी बड़ी, कितनी छोटी भूल और कितना बड़ा परिणाम। इसीलिए भारत की माताओं से प्रार्थना है, यदि उसके पिताजी, उसके बड़े भाई, बड़ी बहन बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाए और मारे, तो आप कृपा करके बीच में ना पढ़ा करें। यहाँ तो एक झापड़ लगाने की बस करना पड़ी, यही हो जाएंगे प्रिंसिपल। तो आपकी, हम सोचे नींद खुल जाए आप लोगों की। हम बहुत प्यार से बोलते रहते तो कई लोग, ठंडी है ये, ओढ़ हार के बैठे हैं आराम से। आपकी छोटी सी भूल बच्चे को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। भगवान श्री कृष्ण तो चले गए, रात्रि का समय है, अंधेरी रात, और अश्वत्थामा जब तलवार लेकर पहुंचे हैं तो इन बच्चों ने गलती क्या कि जब बाप लोग गए तो बाप लोग के खाट पे स्वयं सो गए, और अश्वत्थामा को क्या पता कौन सोया है, तलवार चलाया। सोचो बहनों, यदि द्रौपदी न रुकी होती और बच्चे भी चले गए होते तो बच जाते कि नहीं? आप नहीं बीच में पढ़ते और माँ बाप, पिताजी, भाई मार के बच्चों को पढ़ा देते तो पास हो जाता ना, लेकिन आप बीच में आ जाते हो बच्चों के, फिर बच्चे रह जाते हैं पढ़ने से। इसीलिए खूब प्रेम कीजिए बच्चों को, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पढ़ाई वाली बात आ जाए, फिर पड़ोसी डांट रहा हो कि टीचर डांट रहे हो कि बड़े भाई की पिताजी, उस समय माताओं को अपने हृदय को पत्थर जैसा बना लेना चाहिए। कुछ बेचारी बड़ी दयालु बन जाती है, तो तुम्हारा एक थोड़ा सा प्रेम बच्चे का जीवन बर्बाद कर सकता है। आज द्रौपदी जी का थोड़ा सा प्रेम इन 5 बच्चों के जीवन का अंत कर दिया। 5 बच्चों का सिर काट के अश्वत्थामा लेके चल पड़े, लेकर पहुंचे दुर्योधन के पास। प्रभात होने को है। दुर्योधन ने जब चंद्रमा के प्रकाश में ध्यान से देखा, क्योंकि 5 बच्चे भी 5 पांडवों के थे, तो पांडव जैसे ही थे। जब दुर्योधन ने ध्यान से देखा, दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? मेरी दुश्मनी इनके बाप से थी, इन बच्चों से नहीं थी। तूने तो मेरे कुल में हम लोगों को जल देने वाला ही नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा की इस कृत्य से इतना दुखी हुए हैं दुर्योधन कि दुर्योधन ने शरीर ही छोड़ दिया। दुष्ट दुर्योधन का भी हृदय इतना पिघला कि हाय हाय, मेरे कुल का नाश कर दिया। मैंने पांडवों को मारने को कहा था, तूने बच्चों को मार दिया। और जब अश्वत्थामा को पता लगा कि अरे पांडव जीवित है, तब समझ गया कि अब मेरा जीवित रहना मुश्किल है। बड़ी सुंदर बात है। 5 विषय हमारे दुश्मन नहीं है, ये 5 विषय हमारे दुश्मन है। इन 5 विषयों को मारने का तरीका क्या है? क्या इनके फल को मारो? नहीं, इन विषयों का त्याग कर दो। और 5 पांडव 5 विषय नहीं, 5 पांडव तो शरीर के 5 तत्व हैं। ये 5 तत्वों का आदर कीजिए। कथा कहती है, जैसे द्रौपदी जी को जब पता लगा कि मेरे पुत्र मारे गए, द्रौपदी ने रुदन शुरू किया। 5 पांडव, सुबह हुआ है, दर्शन करके जब लौटे हैं, अर्जुन ने कहा, देवी मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने भी कुकृत्य किया है मैं उसका वध तेरे सामने लाके करूंगा। प्रतिज्ञा करते हैं अर्जुन कि मैं उसका वध तेरे सामने लाके उसमें दंड दूंगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु पुनः एक बार मेरे रथ की बागडोर संभालिए। कितनी सुंदर बात है। आप कुछ भी करने चलो तो अपने जीवन की रथ की बागडोर श्री कृष्ण को सौंप दो। मन को पकड़ना है तो सबसे आसान क्या है कि बुद्धि को भगवान को सौंप दो। बहुत जरूरी है।
रथ दौड़ा, अश्वत्थामा भागा। अश्वत्थामा भागा है, अर्जुन दौड़ा रहे हैं। बड़ा संकेत है इस कथा में। आप और हम भी देखो, जब पूजा करने बैठते हैं तो मन भागता है। घर पे पूजा करेंगे तो मन दुकान पे जाएगा, और दुकान पे पूजा करेंगे तो मन मकान पे आएगा। इस मन का स्वभाव ही भागना। किससे भागता है? कृष्ण से, अर्जुन से। अर्जुन माना वैराग। जब हम पूजा, आप टीवी देखने बैठे तो आपको कोई बात नहीं याद आएगी, लेकिन पूजा करने बैठे तो ससुराल भी याद आए, ननिहाल भी याद आए, मित्र भी याद आएगा, दुश्मन भी याद आएगा। देवियां पूजा करने बैठे तो सबसे पहले बुढ़िया याद आएगी, बुढ़िया मुँह तो ना भी भगवान। बुढ़िया पूजा करने बैठे तो बहू याद आएगी, भगवान पतोहिया कहिया सुधरी। इसी में पूजा हो रहा है। पूजा हो रहा है कि बहू सासू हो रहा है, समझे में नहीं आता है। हमारा मन कहाँ कहाँ भाग रहा है। मन को पकड़ना है तो रथ के बागडोर से कृष्ण को सौंप दीजिए। बन कर पिछवा से लगा दला बेवकूफ आंधा लूके लगा, दिमाग है ये नहीं है, फटुआ लूके लगे हमें। दुर्योधन कहता है कि अब तो मेरे लिए भला क्या कर सकोगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं। मुझे मरने से एक ही पीड़ा है बस, वो यदि दूर कर सको तो करो। अश्वत्थामा ने कहा पीड़ा क्या है? बोले बस एक पीड़ा है कि हम 100 भाई थे और कोई नहीं बचा, और वो 5 के 5 ही बच गए। एक भी मर गया होता तो मैं सुकून से मर पाता। बड़ा सुंदर दृष्टांत है। 100 में से एक भी बचा नहीं और 5 में से एक भी घटा नहीं। कारण क्या है? इन 5 को परमात्मा पर विश्वास है तो 5 में से एक भी घटा नहीं। उन 100 को अपने भुजाओं पर, अपनी सेना पर विश्वास था, इसलिए एक भी बचा नहीं। जिनको संसार पे, संसार की संपत्ति पे, संसार के रिश्तेदारों पे विश्वास होता है वो बचते नहीं, लेकिन जिनको विश्वास होता है परमात्मा पर वो कभी यहाँ से, वो कभी मरते नहीं, वो तो अमर हो जाते हैं महाराज। तो दुर्योधन कहता है कि 5 में से एक भी मर गया होता तो मैं सुकून से मर पाता। अश्वत्थामा ने कहा तो अच्छा ठीक है, मैं प्रयास करता हूं कि कम से कम एक को तो मार ही दूं। ध्यान देंगे, अश्वत्थामा, अस्वस्थ मन ही अस्वस्थामा है। मन अस्वस्थ है तो आपके द्वारा ऐसा कर्म करा देगा जो निंदनीय है, लेकिन वही मन स्वस्थ होता है तो चिरंजीवी बना देता है। अश्वत्थामा चिरंजीवी भी हो गए। देखिए कितनी सुंदर भागवत की बात है ये। अश्वत्थामा का मन इस समय अस्वस्थ है। अस्वस्थ मन ही अश्वत्थामा है। ये अस्वस्थ मन कहता है कि घबरा मत, मैं कुछ करता हूं। अश्वत्थामा आए घर, सोचा कह तो दिया, करूं क्या? अश्वत्थामा ने एक पेड़ पे देखा कि कौवे बैठे हैं, और जैसे ही अंधेरा हुआ उल्लू ने हमला किया। एक ही उल्लू सारे कौवों को मार के भगा दिया, क्योंकि रात्रि हो चुकी थी। रात्रि में कौवों को दिखता नहीं, उल्लुओं को दिखता है। अश्वत्थामा ने उल्लू को ही अपना गुरु बना लिया। अब देखो, जिसका मन अस्वस्थ होता है वो गलत व्यक्ति की आचरण को ग्रहण करता है, और जिसका मन स्वस्थ होता है वो सज्जन व्यक्ति के आचरण को ग्रहण करता है। हमारे बेटे बेटियों का मन अस्वस्थ है तो ये बेचारे किसी फिल्मी हीरो को अपना आइडियल मान लेते, उसके जैसा बाल बढ़ा लेंगे, उसके जैसा कपड़ा पहनने लगेंगे, उसके जैसा डांस करने लगेंगे। ये अस्वस्थ मन वाले हैं। अस्वस्थ मन। अश्वत्थामा ने उल्लू को ही गुरु बना लिया। भारत की बेटियों को सीता से सीखना चाहिए, सावित्री से सीखना चाहिए नहीं। ये किसी मूर्ख से सीखेंगी, नाचने गाने वाली हरामखोर जो टीवी पे आती है। उनके जैसा बाल हो, उनके जैसा खाल हो, तेरी बुद्धि की शुद्धि करे भगवान। भारत की बेटियों को तो गीता, गायत्री, सीता, सत्या, सरस्वती से सीखना चाहिए, लेकिन हम लोग किससे सीख रहे हैं? छछुंदरों से जो टीवियों पे आती हैं। निर्लज्ज, जिनको हया नहीं है, शर्म नहीं है, लाज नहीं है, उनकी नकल करते हैं तो सोचो कि हम कितने मूर्ख हैं। इसीलिए बेटियों से भी प्रार्थना और बेटों से भी प्रार्थना है, आप जिसकी नकल करते हो उसके बारे में जानो कि उसका आचरण कैसा है। हम श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण ग्रहण करें। आज अश्वत्थामा जी ने उल्लुओं से सीखा। अच्छा, उल्लू से सीखने वाला बहुत होगा तो क्या होगा? बड़ा उल्लू बनेगा, और क्या करेगा। अश्वत्थामा जी
सोच ली कि मैं भी दिन में तो मार नहीं पाऊंगा पांडवों को, चलो रात में सोए में हमला करूंगा। अश्वत्थामा जी तलवार को धार दे रहे हैं। अच्छा, जिसके रखवाले ही परमात्मा हो उसे कौन मार दे भला। रात्रि की प्रथम पहर बीती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सुनो, चलो देवी का दर्शन कराया जाए। विजय हुए हम लोग युद्ध में और पहली रात्रि है, क्यों ना दर्शन किया जाए। एक बार भी पांडवों ने नहीं पूछा कि इतनी रात को भगवान का दर्शन अचानक, नहीं। क्यों? मातु पिता गुरु प्रभु कहे बानी, बिना ही विचार करिए शुभ जानी। यदि हमसे बड़ा कोई कुछ कहता है तो इसमें तर्क वितर्क मत करो कि इतनी रात है, इतनी ठंडी है, चलो कल चलेंगे। नहीं, पांडव सहज तैयार हो गए। सीखने लायक बात है, जब भी धर्म शास्त्र और बड़ों का अनुकरण नहीं करते, उनकी बात को हम टाल जाते हैं, तो समझो मुसीबत आएगी। पांडव तो चलने को तैयार हुए, लेकिन जब कन्या ने कहा कि 5 बच्चों को ले लो, तो नौजवान बच्चे बोले इतनी ठंडी में क्या रात को, एक काम करो आप लोग बूढ़े हो गए, आप लोग चलो, हम लोग सुबह आप लोग को पकड़ लेंगे, आप लोग रात भर चलो, धीरे धीरे हम लोग सुबह आ जाएंगे। 5 पांडव के बच्चे जाने को तैयार नहीं। और आज पहली बार द्रौपदी ने कृष्ण की बात न मानकर अपने बच्चों का पक्ष लिया। माताओं से प्रार्थना है, बेटों से प्रेम कीजिए, लेकिन बेटों को पढ़ाने के लिए यदि पिताजी, बड़े भाई, उसकी बड़ी बहन उसको मारे डांटे, उस समय प्यार बीच में न ला दो। बाप जैसे पढ़ाने बैठे एक झापर मारे नहीं कि माता जी बीच में टपक जाए, ज्यादा लड़का मरना पड़ी। अब तुम्हारा प्रेम उसको गधा बना रहा है। आज द्रौपदी जी के प्रेम का कारण है कि 5 बच्चे मारे जाएंगे। क्यों? द्रौपदी जी ने भी कह दिया कि जाने भी दीजिए, बच्चे हैं और रात हो ही गई है, तो सुबह कहीं रहे जाने को, चले जाएंगे। कन्या ने कहा तो ठीक है जाओ। वो कृष्ण पांडवों को लेकर चले गए। सोचो माताएं, कितनी बड़ी, कितनी छोटी भूल और कितना बड़ा परिणाम। इसीलिए भारत की माताओं से प्रार्थना है, यदि उसके पिताजी, उसके बड़े भाई, बड़ी बहन बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठाए और मारे, तो आप कृपा करके बीच में ना पढ़ा करें। यहाँ तो एक झापड़ लगाने की बस करना पड़ी, यही हो जाएंगे प्रिंसिपल। तो आपकी, हम सोचे नींद खुल जाए आप लोगों की। हम बहुत प्यार से बोलते रहते तो कई लोग ठंडी है ये ओढ़ हार के बैठे हैं आराम से। आपकी छोटी सी भूल बच्चे को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। भगवान श्री कृष्ण जो चले गए, रात्रि का समय है, अंधेरी रात, और अश्वत्थामा जब तलवार लेकर पहुंचे हैं, तो इन बच्चों ने गलती क्या कि जब बाप लोग गए तो बाप लोग के खाट पे स्वयं सो गए। और अश्वत्थामा को क्या पता कौन सोया है, तलवार चलाया। सोचो बहनों, यदि द्रौपदी न रुकी होती और बच्चे भी चले गए होते तो बच जाते कि नहीं। आप नहीं बीच में पढ़ते और माँ बाप, पिताजी, भाई मार के बच्चों को पढ़ा देते तो पास हो जाता ना, लेकिन आप बीच में आ जाते हो बच्चों के, फिर बच्चे रह जाते हैं पढ़ने से। इसीलिए खूब प्रेम कीजिए बच्चों को, कोई बात नहीं, लेकिन जहाँ पढ़ाई वाली बात आ जाए, फिर पड़ोसी डांट रहा हो कि टीचर डांट रहे हो कि बड़े भाई की पिताजी, उस समय माताओं को अपने हृदय को पत्थर जैसा बना लेना चाहिए। कुछ बेचारी बड़ी दयालु बन जाती है, तो तुम्हारा एक थोड़ा सा प्रेम बच्चे का जीवन बर्बाद कर सकता है। आज द्रौपदी जी का थोड़ा सा प्रेम इन 5 बच्चों के जीवन का अंत कर दिया। 5 बच्चों का सिर काट के अश्वत्थामा लेके चल पड़े। लेकर पहुंचे दुर्योधन के पास। प्रभात होने को है। दुर्योधन ने जब चंद्रमा के प्रकाश में ध्यान से देखा, क्योंकि 5 बच्चे भी 5 पांडवों के थे, तो पांडव जैसे ही थे। जब दुर्योधन ने ध्यान से देखा, दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। अश्वत्थामा तूने ये क्या कर दिया? मेरी दुश्मनी इनके बाप से थी, इन बच्चों से नहीं थी। तूने तो मेरे कुल में हम लोगों को जल देने वाला ही नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा की इस कृत्य से इतना दुखी हुए दुर्योधन कि दुर्योधन ने शरीर ही छोड़ दिया। दुष्ट दुर्योधन का भी हृदय इतना पिघला कि हाय हाय, मेरे कुल का नाश कर दिया। मैंने पांडवों को मारने को कहा था, तूने बच्चों को मार दिया।
और जब अश्वत्थामा को पता लगा कि अरे पांडव जीवित है, तब समझ गया कि अब मेरा जीवित रहना मुश्किल है। बड़ी सुंदर बात है। 5 विषय हमारे दुश्मन नहीं है, ये 5 विषय हमारे दुश्मन है। इन 5 विषयों को मारने का तरीका क्या है? क्या इनके फल को मारो? नहीं, इन विषयों का त्याग कर दो। और 5 पांडव 5 विषय नहीं, 5 पांडव तो शरीर के 5 तत्व हैं। ये 5 तत्वों का आदर कीजिए। कथा कहती है, जैसे द्रौपदी जी को जब पता लगा कि मेरे पुत्र मारे गए, द्रौपदी ने रुदन शुरू किया। 5 पांडव सुबह हुआ है, दर्शन करके जब लौटे हैं, अर्जुन ने कहा, देवी मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जिसने भी कुकृत्य किया है मैं उसका वध तेरे सामने लाके करूंगा। प्रतिज्ञा करते हैं अर्जुन कि मैं उसका वध तेरे सामने लाके उसे दंड दूंगा। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि प्रभु पुनः एक बार मेरे रथ की बागडोर संभालिए। कितनी सुंदर बात है। आप कुछ भी करने चलो तो अपने जीवन की रथ की बागडोर श्री कृष्ण को सौंप दो। मन को पकड़ना है तो सबसे आसान क्या है कि बुद्धि को भगवान को सौंप दो। बहुत जरूरी है। रथ दौड़ा, अश्वत्थामा भागा। अश्वत्थामा भागा है, अर्जुन दौड़ा रहे हैं। बड़ा संकेत है इस कथा में। आप और हम भी देखो, जब पूजा करने बैठते हैं तो मन भागता है। घर पे पूजा करेंगे तो मन दुकान पे जाएगा, और दुकान पे पूजा करेंगे तो मन मकान पे आएगा। इस मन का स्वभाव है ये भागना। किससे भागता है? कृष्ण से, अर्जुन से। अर्जुन माना वैराग। जब हम पूजा, आप टीवी देखने बैठे तो आपको कोई बात नहीं याद आएगी, लेकिन पूजा करने बैठे तो ससुराल भी याद आए, ननिहाल भी याद आए, मित्र भी याद आएगा, दुश्मन भी याद आएगा। देवियां पूजा करने बैठे तो सबसे पहले बुढ़िया याद आएगी, बुढ़िया मुँह तो ना भी भगवान। बुढ़िया पूजा करने बैठे तो बहू याद आएगी, भगवान पतोहिया कहिया सुधरी। इसी में पूजा हो रहा है। पूजा हो रहा है कि बहू सासू हो रहा है, समझे में नहीं आता है। हमारा मन कहाँ कहाँ भाग रहा है। मन को पकड़ना है तो रथ के बागडोर श्री कृष्ण को सौंप दीजिए। बन कर पिछवा से लगा दला बेवकूफ आंधा लूके लगा, दिमाग है ये नहीं है, फटुआ लूके लगे हमें।